बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट केक्स आई हैव एवर बेक्ड। और ये है पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक एंड आई एम श्योर आप भी एक बार इस केक को ट्राई करेंगे तो ये आपका भी फेवरेट बन जाएगा। ये डिलीशियस केक बनाने के लिए आप फ्रेश पाइनएप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कैंड पाइनएप्पल प्रेफर करती हूँ। कैन में से जूस को ड्रेन कर लें और पाइनएप्पल स्लाइसेस को किचन टॉवल पे रख के पैड ड्राई कर लें। ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि केक में एक्सेस मॉइस्चर ना हो। फिर एक 9 इंच का बेकिंग पैन लें और उसमें मेल्टेड बटर डाल दें। साथ ही उसके ऊपर ब्राउन शुगर स्प्रिंकल कर दें। ये बटर और ब्राउन शुगर ड्यूरिंग बेकिंग पाइनएप्पल के स्लाइसेस को बहुत अच्छे से कैरामलाइज कर देगी, जिससे पाइनएप्पल का टेस्ट और उसकी स्मेल बहुत इन्हांस हो जाएगी। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। इसके बाद जो पाइनएप्पल स्लाइसेस आपने पैड ड्राई करके रखे थे उन्हें पैन के बेस में सेट कर दें। केक की लुक को इन्हांस करने के लिए पाइनएप्पल स्लाइसेस के बीच में ग्लेज चेरीज़ भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये एक टोटली ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपके पास चेरीज़ हैं तो इस्तेमाल कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पैन का बेस प्रिपेयर हो गया है, इसको साइड में रख दें और अब हम केक की बाकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल में लिया मैदा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट और उसे मैंने विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। एक बोल में 2 एग वाइट्स ले लें और उसमें क्रीम ऑफ टाटा ऐड करके उसे अच्छी तरह बीटर से विप कर लें। क्रीम ऑफ टाटा एग वाइट्स को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह बस 1 पिंच सॉल्ट डाल के एग वाइट्स को अच्छी तरह विप कर लें। एग वाइट्स को विप करने के बाद उसके बोल को फ्रिज में रख दें और साथ ही एक नए बोल में रूम टेम्परेचर बटर लें और उसमें शुगर ऐड करें और उसे भी बीटर से अच्छी तरह बीट कर लें। बीट करने के दौरान बोल की साइड्स को स्पैचुला से स्क्रैप करते रहें ताकि सारी मिक्सिंग यूनिफॉर्म हो। फिर बटर शुगर मिक्सचर में 2 एग योक्स और वनीला एसेंस ऐड कर दें और उसे भी बीटर से अच्छी तरह बीट कर दें। फिर जो हमने ड्राई मिक्सचर प्रिपेयर करके रखा था उसका तकरीबन 1/3 हम इस बैटर में ऐड करेंगे और उसे भी बीटर से बीट कर लेंगे। ड्राई मिक्सचर के बाद रूम टेम्परेचर पे मिल्क ले लें और उसकी हाफ क्वांटिटी बैटर में ऐड करके उसे भी बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसी तरह ड्राई मिक्सचर और मिल्क को हम ऑल्टरनेट करके बैटर में ऐड करते जाएंगे और उसे बीटर से अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह ऑल्टरनेट करके बैटर में ऐड करने से बैटर बिल्कुल होमोजीनियस बनता है और कर्डल नहीं होता। केक बैटर को इतना बीट करना है जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स बस मिक्स हो जाए। ओवर बीटिंग से केक बहुत टफ हो जाता है। केक बैटर प्रिपेयर करने के बाद जो हमने एग वाइट्स विप करके रखी थी उसकी हाफ क्वांटिटी इसमें ऐड कर दें और उसे स्पैचुला से फोल्ड कर दें। विप्ड एग वाइट्स को केक बैटर में ऐड करने से बैटर बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा और इससे आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। केक के बैटर को जो पैन हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है उसके ऊपर केयरफुली पोर कर दें और उसके टॉप को बिल्कुल स्मूथ कर दें। केक को बेक करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 45 से 55 मिनट्स तक के लिए रख दें। 45 मिनट्स की बेकिंग के बाद केक को चेक करना शुरू कर दें। केक चेक करने के लिए उसके बिल्कुल मिडिल में टूथपिक इंसर्ट करें। अगर वो क्लीन वापस आता है इसका मतलब केक बेक हो गया है। 10 मिनट्स के लिए केक को पैन में ही रहने दें। उसके बाद जिस भी प्लेटर पे आप केक को सर्व करना चाहते हैं उसको पैन पे रख के और केक को इन्वर्ट कर लें। पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं पाइनएप्पल्स कितने ब्यूटीफुली कैरामलाइज हो चुके हैं। इस केक को किसी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही सर्व करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।